हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आ रही हूँ एक मसूरी की एक नई लोकेशन में। फ्रेंड, जो कि है ये मसूरी झील। मसूरी झील मसूरी के सुंदर और आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसे देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी हो सकती है। फ्रेंड, हम जब घर की ओर जा रहे थे, जाते जाते एक छोटी सी झील पड़ी थी, तो हमने कहा कि जब हमने सारा विजिट कर ही लिया तो इस मसूरी झील को हम कहाँ ही छोड़ें। तो इस मसूरी झील को देखने भी हम नीचे पहुँच गए, जिसकी एंट्री टिकट मात्र 50 रुपीज़ थी पर व्यक्ति। फ्रेंड्स, पर इसके अंदर ना ज़्यादा कुछ देखने के लिए था नहीं, लेकिन अपनी यात्रा को जाते जाते इसमें भी एक नज़र डाल लो तो कुछ ऐसी बात थी, तो हम मसूरी झील देखने भी गए। और हमने सोचा था मसूरी झील है तो हम यहाँ पे बोटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोटिंग का एरिया बहुत छोटा सा था, तो उसमें क्या ही बोटिंग करनी थी। तो इसलिए हमने यहाँ ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं किया। यहाँ पे हमने मुश्किल से कुछ ही आधा घंटा रहे होंगे। उसके बाद फिर हम अपनी नई लोकेशन की तरफ बढ़े। मसूरी झील मसूरी के सुंदर और आकर्षण पर्यटन स्थल में से है, क्योंकि एक मात्र झील मसूरी में, जिसे देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी इसलिए रहेगी क्योंकि फ्रेंड, जाते जाते जब अब तुमने सब कुछ देख ही लिया तो इस मसूरी झील को भी आप कहीं छोड़ना, तो इसको भी देखते हुए आगे बढ़ना। नीले आसमान के नीचे निर्मल झील में नौका में तैरते हुए आप दून घाटी के दिलकश नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। हर वक्त सैलानियों की भीड़ से जीवंत हुए इस स्थल की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप लगाया जा सकता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पहली ही नज़र में आपका मन मोह लेगी। बरसात के मौसम में झील का नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। झील में आपको दिखाऊंगी मैं कि झील में कौन। फ्रेंड्स, ये झील में नीचे जाने का रास्ता कम से कम आधा किलोमीटर रहा होगा कि आपको ये सीढ़ियाँ नीचे उतर के आना था। और ये आप देख सकते हो, मम्मी मुझसे पहले ही चली गई थी तो मम्मी वहाँ पे बैठ गई है। और ये है फ्रेंड्स वो झील। फ्रेंड, झील में आप बतखें भी देख सकती हैं। बतखें पाली गई हैं। आसपास बने खाने पीने के स्टॉल इसे एक संपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती है। मानव निर्मित इस झील को मसूरी के आकर्षणों की सूची में जरूर शामिल करें। प्राकृतिक मसूरी झील को हाल ही में सिटी बोर्ड और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। यह झील मसूरी देहरादून रोड में स्थित है। पर्यटकों के रोमांच के लिए यहाँ पैडल बोट की व्यवस्था है। ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच घाटी में बोटिंग करने का आनंद आप ले सकते हैं। ये है फ्रेंड्स वो मसूरी झील, जो कि बेहद ही शानदार। पर ये मुझे देखने में इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जैसा नाम लग रहा था मसूरी झील, जैसे मुझे तो एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया जैसे टिहरी झील जितना बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो बहुत ही छोटी सी झील थी, उसी के अंदर बोटिंग करना था, तो इसलिए हमने बोटिंग नहीं करी क्योंकि छोटा सा एरिया था। हमने सोचा कि नहीं, बोटिंग के लिए हम स्पेशल जाएंगे टिहरी झील। मसूरी में घूमने का जगह में से एक है मसूरी झील। हमारे देश में गर्मी का जैसे ही मौसम आता है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पर्यटक पहाड़ी राज्यों की ओर टूर पर निकल जाते हैं। यह मुख्य रूप से मसूरी का एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पर्यटक पहाड़ी राज्यों की ओर टूर पर निकल चुके हैं, जहां खूबसूरत प्राकृतिक हिल स्टेशन के रोमांचक यात्रा करते हैं। यह मुख्य रूप से मसूरी का एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। मसूरी झील उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है, जो देहरादून मुख्य शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून मसूरी रोड में मसूरी से 5 किलोमीटर पहले स्थित है। इस झील से आसपास के गांव और दून घाटी का एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। झील के अंदर आपको कुछ बतख भी तैरते हुए देखने को मिल जाएंगे। मसूरी झील के सुंदर दृश्य को देखते हुए खाना खाने का आनंद आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मसूरी झील के आसपास ही खाने के कई सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। आप जो चाहे वो यहाँ पे ऑर्डर करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये है वो मसूरी झील। जो लोग यहाँ पे वोटिंग करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे वोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इस झील के आसपास कुछ शॉप्स, रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह भी उपलब्ध है, जहाँ से आप मसूरी झील के सुंदर दृश्य को देखते हुए खाना खाने का आनंद लें। यहाँ पर रात में
ठहरने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर बच्चों के लिए हॉन्टेड हाउस, 3D शो और एडवेंचर बाइकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। मसूरी झील में पर्यटकों को बोटिंग करने के लिए पैडल बोट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक एडवेंचरस वो भी था, एडवेंचरस, जहाँ पे आप कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ थी जो आप यहाँ आके कर सकते थे। फ्रेंड्स, हमें तो करना नहीं था क्योंकि मेरे साथ मम्मी और पापा थे, तो ये लोग तो कहाँ ही करते, फिर इसलिए फिर हमने मतलब इस ओर में फिर मैं गई नहीं। फिर मैं बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बनाई और वीडियो बना के मैं वापस गई। यहाँ पे आप नौका विहार का मज़ा ले सकते हैं, जिसका प्राइस 30 रुपये पर पर्सन था। यहाँ पर आपको कुछ एडवेंचर स्पोर्ट जैसे बोटिंग, जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग ये आप कर सकते थे। बोटिंग और जिप लाइन, इसकी जो पर पर्सन एंड फीस थी वो 400 रुपये थी। पैराग्लाइडिंग की 1500 रुपये पर पर्सन थी। उपलब्धियाँ देखने को आपको मिल जाएगी, जिसे आप अपने तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मसूरी झील से आप ऊपर पहाड़ों का भी देख सकते हो और उसका आनंद लें। फ्रेंड्स, एडवेंचरस हमें कुछ करना नहीं था, तो हम आ गए वापस अब मसूरी झील की ओर। मसूरी झील मसूरी के सुंदर और आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसे देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। नीले आसमान के नीचे निर्मल झील में नौका में तैरते हुए आप दून घाटी के दिलकश नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। हर वक्त सैलानियों की भीड़ से जीवंत हुए इस स्थल की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पहली ही नज़र में आपका मन मोह लेगी। बरसात के मौसम में झील का नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। झील में बतखें भी पाली गई हैं। आसपास बने खाने पीने के स्टॉल्स इसे एक संपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती है। मानव निर्मित इस झील को मसूरी के आकर्षणों की सूची में आप शामिल कर सकते हैं। आप प्राकृतिक मसूरी झील को हाल ही में सिटी बोर्ड और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। यह झील मसूरी देहरादून रोड में स्थित है। पर्यटकों के रोमांच के लिए यहाँ पैडल बोट की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जो पर्यटक आए हैं वो पैडल बोटिंग कर रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच घाटी में बोटिंग करने का आनंद आप यहां आकर उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप, मैं जिस दिन यहाँ पे आई थी तो उस दिन काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए थे और वो भी दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए थे इसे देखने के लिए। फ्रेंड्स, मतलब ये है कि ये कोई ज़्यादा कुछ देखने के लिए है, लेकिन आपको इसी रास्ते से होके आप कहीं भी निकलोगे मसूरी, तो आप इस जगह को, जब सारी जगह आप विज़िट कर ही रहे हो तो इस जगह को पर क्यों ही छोड़ना, तो आप इस जगह को भी विज़िट ज़रूर करें। ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, मसूरी झील का बेहद ही सुंदर नज़ारा। फ्रेंड, जो ये मसूरी झील है ये 7 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। मसूरी झील में बोटिंग के लिए पैडल बोट की सुविधा भी उपलब्ध है। मसूरी झील से दून घाटी और आसपास के गांव का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मसूरी झील उत्तराखंड की प्रकृति की गोद में बसे मसूरी के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। मसूरी झील मसूरी से 7 किलोमीटर दूर देहरादून मार्ग में स्थित है। मसूरी का एक आकर्षण पर्यटक स्थल है ये मसूरी झील। आप यहाँ पे बोटिंग के लिए पैडल बोट की सुविधा भी उपलब्ध है। मसूरी झील जो है दून घाटी और आसपास के गांव का एक सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये मसूरी झील में ना सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही आए थे, क्योंकि मेरा भाई कह रहा था कि मैं पहले यहाँ आ रखा हूँ, वहाँ पे देखने के लायक कुछ जगह नहीं है, तो इस कारण से भाई नहीं आया। और मेरे पापा को पहाड़ों में जाने का, मतलब ऊंचाई में टॉप में जाने का शौक़ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके जाना था, तो पापा ने भी खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इस मसूरी झील में मैं और सिर्फ मेरी मम्मी ही आए थे, बाकी वो लोग हमारा ऊपर ही वेट कर रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कपल्स भी आए हुए थे और आप जो चाहे वो कर सकते हो। यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक और वो सैंडविच खाया था और पूरा एक बड़ा वीडियो मैंने इस झील का बनाया था कि आप जो कोई भी आना चाहता है वो आप मेरी वीडियो देख सकते हो कि ऐसा आपको दिखने वाला है। अगर आपको पसंद आता है तो आप विज़िट कर सकते हैं और नहीं आता है तो नहीं कर सकते। यहाँ पे जो पर पर्सन की टिकट थी फ्रेंड्स वो 50 रुपीज़ पर हेड फीस थी
और बोटिंग के यहाँ पे अलग अलग तरह की बोटिंग थी, तो अलग अलग चार्ज थे। जो बोटिंग चार्ज थे वो 30 रुपये से स्टार्ट थे, और जो पैडल बोटिंग थी उसके यहाँ पे 50 रुपये एंट्री टिकट था। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मैंने घर जाते जाते मम्मी की कुछ फ़ोटो वीडियो भी बनाई और शॉर्ट्स भी बनाए। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब में डालने के लिए ही मैं घूमने जाया करती हूँ और फिर वीडियो डालती हूँ। फ्रेंड्स, अभी देखती हूँ, अभी मैं नैनीताल जाना चाहती हूँ। देखते हो, अगर पंकज मानते हैं तो फिर नैनीताल भी मैं आपको पूरा घुमाऊँगी अपने साथ। अभी इस ट्रिप में हम मसूरी आए थे। मसूरी में मैं आई थी अपनी मम्मी, पापा, रिद्धिमान और अपने भाई के साथ, और मैं वो सब भी आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ आए थे, कहाँ कहाँ रुके थे, उसकी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी। फ्रेंड्स, मुझे अभी लोकेशंस का इतना आइडिया नहीं है, तो मैं तो जो मेरे साथ ड्राइवर भैया आए थे उनके भरोसे ही चल रही थी। वो जहाँ जहाँ जो लोकेशन बता रहे थे वहाँ वहाँ चली जा रही थी। थोड़ा बहुत अगर मुझे पता होता तो शायद मैं थोड़ा सा और विज़िट कर पाती, क्योंकि ड्राइवर भैया को तो जल्दी ही हो रही थी थोड़ा जाने की। वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे उनको हो रहा था कि बस जल्दी से मेरी छुट्टी हो, जैसे हम सभी को भी होता ही है। फ्रेंड्स, ये पूरा मसूरी झील विज़िट करने के बाद अब हम चले ऊपर घर की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये इतनी सारी सीढ़ियाँ लगी हुई थी, तो मम्मी थक जा रही थी, तो बीच बीच में मम्मी रेस्ट भी कर रही थी। मम्मी की तबीयत वैसे ही थोड़ा हिल्स में आके तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन पहले दिन जब हम टिहरी सुरकुंडा देवी मंदिर गए थे तो वहाँ पे तो मम्मी की तबीयत पूरी ही ख़राब हो गई थी। वहाँ पे तो मम्मी किसी भी जगह हमारे साथ नहीं गई, लेकिन नेक्स्ट डे तो मम्मी की तबीयत थोड़ा सा सही थी, क्योंकि मम्मी घर से दवाई खा के भी आई थी। तो और बीच बीच में हम ये कि फर्स्ट डे जब हम टिहरी में सुरकुंडा देवी मंदिर गए थे तो वहाँ पे बीच में कहीं रुके नहीं, हम कंटिन्यूस चलते ही गए। लेकिन नेक्स्ट डे जो हमने ना ये बीच बीच में रुक के आ रहे थे, कहीं बीच बीच में लोकेशन हमें मिल रही थी तो हम बार बार रुक रहे थे, तो ऐसे में मम्मी की तबीयत थोड़ा सही रह रही थी। फिर भी मम्मी का उल्टी करना तो रुका नहीं। फ्रेंड्स, ये अब मैंने जाते हुए की बनाई है थोड़ी वीडियो, आप इंजॉय करें मेरे साथ ये वीडियो।
फ्रेंड्स, ये जाते जाते मैंने बनाई रास्ते की ये थोड़ा वीडियो। हम अब इस टाइम पे मसूरी झील से हम वापस जा रहे थे घर की ओर, और जब हम वापस घर की ओर जा रहे थे तो आप देख सकते हैं हम इस रास्ते से होकर गुजरे थे। और यहाँ रास्ते में फिर पड़ा था भट्टा फॉल और एक पड़ा था यहाँ पे प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। तो हम उन प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर और जो भट्टा फॉल है उसकी यात्रा करते हुए बढ़े फ्रेंड्स आगे घर की ओर, और फिर हम चले अपने घर। तो बने रहें फ्रेंड्स आप मेरी ये वीडियो में और इन्जॉय करें मेरी ये वीडियो।
तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस मसूरी झील की वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।